जो ये टिक्के सुई लावे हैं उनके बारे में जन जागरण समिति के तहत वो मैंने बतावेंगे भाई ये कि है ये फ्रॉड है, सही है, गलत है। उसका बारे में युवा विकास चौरान अपनी दो बात रखेगा। अपनी की बात भाई गांव के सभी बड़े बुजुर्गों को, नौजवान भाइयों को राम राम। आप सबने पता है कि जो मुद्दा लेकर चल रहे, लगातार गांव के जन जागरण अभियान चल रहे और गांव में लोग परेशान हो रहे। जो सरकारी बीमारी के नाम पर लोगों को घर में कैद कराया गया है, लोगों को घर में डरा के रखा जा रहा है। आप एक बात बताओ, सारे के सारे किसान आंदोलन में जितना गाँव में जितने बैठे हैं सारे बॉर्डर में थे। कोई टिकरी बॉर्डर पर बैठा था, कोई सिद्धू बॉर्डर पर बैठा था। इस सरकारी बीमारी तक एक भी आदमी की जान नहीं गई भाई। सारे के सारे आप एक थाली में खाना खा करते, इकट्ठे दूध पिया करते, सारे इकट्ठे रहा करते। तो उन्हें बता दो भाई इन लोगों को डरा के क्यों उनकी जान ली जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है। और दूसरी बात, खट्टर जो कहने लग रहा कि भाई स्कूल में वो ही बालक आऊंगा जिसका या खुराक लायक नहीं होगी पहली दूसरी। तो भाई बात सुन लो खट्टर साहब है, ये हरियाणा के गांव के लोग जाग चुके। ये जो प्लास्टिक की मूठ ले घूम रहे हैं ना, ये लोग मूठ पड़ने का काम करते हैं। हमारे किसी भी भाई को रोकेगा, स्कूल खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए भाई ने बताओ। ये लोगों को अनपढ़ बनाने का काम आप देखोगे भाई। गाँव में ठेके चालू है, तो ठेके चालू सारे के सारे है। और ये अपने स्कूल बंद कर दिए, कॉलेज बंद कर दिए, तो लोगों को अनपढ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि भाई जो विदेशी नीति है उनको लाया जाए और सारे के सारे अपने ये जो फैक्ट्रियों में काम करे लोग अपना पेट भरना ही अपने आप को तरक्की समझने का काम करें। तो मैं तो लोगों का इन्हें बचाने का काम, जिस तरह आपने नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ी तो फसल बचाने का भी काम करोगे। जो लोगों के अंदर जो भय का माहौल पैदा करना चाह रहा है, तो ये कौन सी बीमारी तो रात में तो आ जाए और दिन में बाज जाए। वैसे हमने 7 बजे बाद लॉकडाउन ला देंगे तो भाई दिन में तो होंगी बोलिया रात में कटता है। एक पंजाब में बड़ी बड़ी रैली होने लग रही है, यूपी में बड़ी बड़ी रैली होने लग रही है। तो तब वो कौन फायदा होता, तो तब कोई नया ड्रामा चल रहा है। और ये 2030 तक लगा करनी चाहिए लोगों को। 2030 तक सारे स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और लोगों को मतलब गुलामी से कारण खातर तैयार करा जा रहा है। आने वाला टाइम पे तो ये एक डोज 2 डोज आई है, आने वाला टाइम पर 8-10 डोज ला देंगे सारे हैं। तो ये बात है, बाकी भाई सुशील बताऊंगा आपका बात है। डॉक्टर देवेंद्र बलारा बताऊंगा। सबसे पहले तो काम राम ना आदर कर राम राम। आदरणीय बुजुर्गों, खासकर नौजवान साथियों, एक तो आपका काम में आया कोई भाषण देने नहीं आए, कुछ बात है समझने की। काम चल रहा है क्योंकि जिसका किसान की समझ में नहीं आए नहीं वो लास्ट तक जो करते रहे पागल लगे ले बोले हुए हैं। सरकार ने फायदा ही काम में फायदा कर रहा है, सरकार ने बाजार करवाते लास्ट तक यह बात लोगों तो लोगों जो किसान भी अपन समझे बैठ कर पढ़े, किसी ने पढ़ कर समझ लिए, किसी ने दोरा बैठ कर समझ लिए। न्यू आपने सारा सिस्टम समझना पड़ा है सोचता के क्योंकि उड़न साहब अच्छा भी लोग कहेंगे मेरा किसी तो होगा न्यू के सरकार कोई लोग तो मरे, बात तो गलत नहीं है, लोग तो मरे हैं कि तो बीमारी थी ये या बात पूरे बैठ के चलेगी। फिर तो कहेंगे मेरे यार कि यार बीजेपी कराएगी, ये तो सारी दुनिया में हो रहे हैं। दूसरी बात यह भी चल रहा है। तीसरी बात यूं भी आ कई बार पहले भी लग गया करते कि मेरे यार पहले वो पूरी मलेरिया क्यों मारेगी सरकार कि सरकार सबने मारेगी। तो कई सवाल है, इन सवालों के जब तक आप जवाब नहीं मांगोगे और पेटा नहीं भराएगा तो मेरा कितनी देर भूखे जाऊँ कौन फायदा, गलत तो नहीं करा। तो बात समझने की यूं है, जब यह शुरू में जब बीमारी आई अंग्रेजी लेकर आए सिर तक हमेशा मेरे पास पूरे ताश खेले जोड़े पुलिस वाले पहुंचे देखे था रवि डंड के भी लगे और मेरे ऊपर के ऊपर में मुंह देखा ऐसे ठीक कराई बीमारी मिला होता। यह बात हो लोगों, करोड़ों साल परंपरा इस देश की वह बूढ़े में ताश खेलना, ओके पीना, और व्यवस्था क्यों तोड़ी गई, क्यों लठ मारे गए, वो लठ चेकिंग थी। वह जो गाम राम जितनी बोलते हैं वह गाम राम, इस गाम राम में कितना ग्रोथ है लड़न का।
जब तुम देखिए भाई लट मार दिए गांव के बीच में जाके ये आसमान तक भी बिना बात काम में बढ़कर लट मारा था किसे किसे भी आज तक कितनी दुनिया कितनी तानाशाह सरकार आई हो गांव में बढ़कर लट मारने की मतलब किसे वो लट मार के न्यू देखे गए पेन में दौड़ने की ताकत कितनी रह रही है और जब न्यू मेरा बूढ़ा लट खा दिए और जवान भी तरबड़ के बोल ले लेगा एक भी न पचा 1.5 भी न पचा किसान बिल लेकर आए उसके बाद की बात है किसान बिल जो लेकर आए न्यू मेरा पट दिया भाई तो कौन लड़ने वाले जो लोग हैं इनका हो गया खून का पानी और इनका लड़ने का वक्त नहीं रह गया उस टाइम बाद ही किसान बिल लेकर आए चलो हमने सरकार की मान ली असल में तो बताऊं बात क्या करनी थी जिसमें 70 साल का बूढ़ा भाई जिसकी आसपास हमारी रोटी किसी भाई में नहीं आया पुलिस लिया हो वितरण बढ़ जाए तक मारे पागल बना दूंगा और वो बूढ़ा चुप कर शर्म कर जैसे गाबरू का नहीं जब तुम लट बराबर लट ठा गए भाई एक मत तेरी बूढ़ा टोक पड़ी कोर्ट पता भाई किस कोर्ट का खबर तो यो आज या कहानी नु दिन है किसान का हुआ था ना लेकिन आपने उस टाइम बराबर लट को उठाया चलो कोई बात नहीं अपनी जीत हुई और इस गांव की तो बड़ी इस गांव की तो सारा इस गांव ने दी और इस गांव ने बड़ा योगदान दिया तो 70 इस गांव का अपना ताली बजाओ करेंगे इस गांव का बड़ा योगदान है तो बात समझने की है समझने की बात जो है हमारा भी जब ये सारी चीज देखी मेरा गांव में मेरा गांव में आए सारे बीमारी रोकांगे बीमारी रोकोगे हो और मैं ट्रक लाए रहे पंपे का मेन रोड पे लिंक रोड तो रोकती होती हमें ट्रक लाए पंपी तक क्या इसके पास चल रखा है देगा हमारी और बहुत दिखा मैं मेरा तो गांव में मरवाऊंगा हालांकि वो 1 साल बाद आए ठीक करना काम मैं बंदी लाड़ दे वो सारा मामला क्या था सारा मामला था एक दूसरे से संपर्क तोड़ने का मैं गुआंड में क्यों रहा है मान ले एक गांव में एक्सीडेंट आदमी मर गया सबने मेरा एक्सीडेंट आदमी मर गया लेकिन नाम देख दिया बीमारी का लेकिन पड़ोस का गांव में था कोई बात दूसरा गांव में नहीं आया तो सारा संपर्क तोड़ने का मामला था इसलिए न्यू समझ रहे लोगों क्योंकि मैंने आयुर्वेद पर काम करके देखा उस टाइम मैंने किताब पढ़ी माई साहब की बुखार हो गया ऐसी बीमारी हो गया लोग पकड़ लग गया बीमारी तो कोई भी जो जवान छोड़ा है हिंदी में किताब है वह चरक संहिता नाम उसका चरक संहिता का भाग एक अक्षर परमान त्रिपाठी किताब है पहले लिखी हुई है चरक ऋषि है चरक ऋषि ने 500 शब्द किताब लिखी थी उसमें के चरक ऋषि ने के बताया जो बुखार है बुखार तो 250 तरह के होंगे 250 तरह के और उसने के बताया मैंने उसमें जो पढ़ा उसमें बताया एक साल में 6 ऋतु आओगे एक साल में और एक बसंत ऋतु आओगी जब इसके बाद सर्दियों बाद बसंत ऋतु आओगी इसके बाद फोगन बोलना अब उसमें एक बुखार आओगा उस बुखार के ऋषि सर ने 32 लक्षण बताए क्या बताया नाक बहेगी जुकाम होगा खांसी होगी गला रुकेगा तेज बुखार होगा भूख कम हो जाएगी गांठ टूटेगा फांसियां होगी सांस चढ़ते हैं मतलब शरीर का तोड़ दिया 32 के 32 लक्षण बताए अच्छा मैंने एक बात बताओ मान लो आपके गांव में तो कोई खेत में रहा है उस पर ना टेलीविजन है ना फोन अब मेरा बड़ा रहा है मेरे को किताब पढ़ी है मान ले मेरा बुखार आया उस मौसम में मैंने किताब पढ़ के उसमें 5 दवाई तैयार की ले में ठीक हो गया मैंने रिकॉर्ड कर दिया सरकार के है तो बोला मेरे तो पहले टेस्ट करा टेस्ट में तू बता ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर तो अस्पताल में जा फिर सरकार बताओ कि तने क्या दवाई लेनी है और लोगों सरकार ने के दवाई दी के खेल खेले और किसी तरह कोई बात नहीं जिसका गया ठीक ठाक भी कितने को उल्टा था मेरा इस बात का ऋषि ने नु गया उस टाइम क्योंकि कब का बुखार है उसने नु गया भाई इसमें पानी भी है ना पानी भी सूट का उबड़ा पीना जो सूट का उबड़ा नहीं पानी क्यों बुखार मार देगा आपने क्या कराया दे ग्लूकोज पानी बढ़ने की बीमारी थी उठता और पानी बढ़ा लिया फिर इसने नु गया जब बुखार हो भी जावे तो धूप में रहो भाई ठंडी जगह पे जाना आपने देख लिया डॉक्टर का भरोसा आईसीयू में जाकर उठ गए जो आईसीयू में गया उठाया कि लोगों ये जो लोग मरे असल में जांच का विषय है ये लोग इतने मरे कि मारे क्योंकि बुखार तो आज भी आपके 70 साल का बुढ़ा पूछोगा हम मखंड बैठे रहे माता केस होता है बोला देखे पापा का रहा है जब ठंड आवे झीड़ी जुकाम हो रहा है और जो चाहे झीड़ी जुकाम हो इतना तो हमने बेरा है अभी हमारा सदा का होता है तो जो जुकाम का बुखार होना था इसका कराया गया मेकअप एक डर पैदा कराया गया
और डर जो है, डर आदमी की मौत का सबसे बड़ा कारण है। एक मनुष्य ने काम कर लियो बिना बताए गाम राम में, कोई मनुष्य जमा ठीक ठाक ना करियो, 20 जन सलाह लेकर तेन कहने लग जाओ फलाने तरह किए रहा है, माड़ा माड़ा लग उसी 20 ने टोकन लगे तेन सुकना पड़ जाएगा। और जो गाम राम है बीमार कह दे तो ठीक सा लगेगा नहीं, वो ठीक हो जाएगा। जब लोग अस्पताल में गए, उसका बराबर वाला गया, एक रात में 4 बराबर वाले गए, उसका भी रहता नहीं जाना पड़ेगा। तो लोगों की सारी डर की बीमारी, इसका एक उदाहरण और दूंगा आपने मैं। किसी देश में एक व्यक्ति को मौत की सजा दी गई, भाई मारना है तो मारना, तो उसने डॉक्टर ने कहा हम इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, बोले मैं कर दो कोई बात नहीं। उसने कहा भाई पेट को मरा जाओगा, शाम का कटना था, उनकी आंख बंद की जाएगी और शाम का कटना की बजाय उनकी केक तीनों के पिन चुको थी, पिन लगी पास है, वो तीनों के तीनों अभी मर गए। और जो पोस्टमार्टम आया वो आया भाई इनकी मृत्यु जहर तो होगी। मतलब आपका शरीर जो सोचेगा उसी प्रतिक्रिया करेगा। आपका शरीर ने तो जगह सामने काट दिया तो शरीर क्या करेगा, शरीर में इतना जहर बना देगा, अपना जहर मर जाएगा। इसकी जानकारी जो है, इसकी जानकारी उस आदमी ने होगी जो थोड़ा सा आयुर्वेद पढ़ा है, मेडिकल लाइन का होगा। आम आदमी इस बात का मेरा नहीं था, उस दिन इसकी व्यक्ति का आते फंसे भाई क्यों टाले आपने एक रन लटवा कर घर बैठ दिए और घर टाइट में शुरू कर दिया। वो खेल वो गिंडू सा और बड़ा वो गिंडू सा और बैठते हैं बैठते कोई दिक्कत नहीं लाइव आएंगे यहाँ से। मैंने इसका न्यूज लग गया, मैंने इसमें तो और सोच कर देखा कि आपकी साइड तो नहीं आते, हमारी साइड में राजस्थानी डेरे वाले गए आने, बड़ी बड़ी सिंगल गए आने अंडा और मैं हरियाणा में कम तक 1000 डेरे है, 1000 डेरे, उसमें एक डेरा में कम तक भी 100 आदमी है, 1 लाख आदमी है उसमें कम से कम। उन तक ये ना टेलीविजन और ना फोन में ही चलता, 1 लाख आदमी हरियाणा में 2 साल तक। हेलो उनका बाढ़ लगता है बड़ा तक, क्योंकि उनकी टेलीविजन नहीं देखा, उनकी फोन नहीं देखा, उनकी बेरानी कोई बीमारी है, उनका कि हो या बुखार खांसी, उनकी दवाई ले जो मैं ले आता। तो लोगों का डर बनाया गया, इस बुखार का मेकअप कराया गया और मेकअप करके ऐसी दवाई दी गई जानबूझ के जिसका ज्यादा आदमी का मतलब नुकसान हो जाए। थोड़ा हॉस्पिटल में कोई बच के आ गया या तो 4 बीमारी लेकर आया, नहीं लेकर आया। आप या तो संहिता है या कोई 80 साल का 70 साल का बुजुर्ग तो बैठ का काम करे, बात की संज्ञा पूछ लियो। दूसरी बात हमारा किसी का जैन तक गिरना हुआ नहीं भाई, अगर वो अभी तक किसी जैन चली गई तो हमारा तो बड़ा दोषी कोई नहीं। मैं उस टाइम जिस टाइम में तुम्हारी ताकत 80 वर्जी 2 साल तक मेरा काम में गुआंड में किसी का बीमारी काट दी, या तो मैं मेरा बाल छोड़ दिया नहीं बाल छोड़ गया, उसकी जब कोई दिन बढ़न दिया था मैं मेरा घर आने का आता, पहले मैंने छोरा छोड़ दिया मेरा 10-20 साल हो रहा है, फिर मेरा नहीं हुई माँ उसका मैं बाढ़ से इसका नहीं होती हूँ। मेरी माँ खुद सांस की पेशेंट थी, जिसका काम हुई मैं मेरा काम में मेरा घर आ देगा, मैं कम तक मरा की मारी तो मेरे किसी और का दूसरा होगा कम से कम। लेकिन लोगों भाई 100-200-500 ज्यादा जो पाया सबका काफी बड़ी, मैं हमने बीमारी नहीं देखी। लास्ट में यह बीमारी जो समझ में आई, एक बात और समझ में आई, पहली लहर लेकर आए जब भी भोगण में, दूसरी लहर लेकर आए तब भी भोगण में, तीसरी ले आओगी वायु से 15 मार्च के बाद 15 मार्च अप्रैल और 15 मई तक। फिर ये बोले अगर हमने क्या नाम है टीकाकरण कराया, लोगों ने कच्छाला मुंह का बीमारी रुकगी ना, वो बुखार 2 महीने चल जाएगा, जब लू चल जाएगी बुखार आप पे भी गिरेगा। लेकिन इनकी इस बात पर स्टडी करी पूरी, और भाई गाम राम बोला इसमें गया। अच्छा मैंने एक बात सारे सियाने अरे कोई सा किसी भी बीमारी में बाजार में 5 से 5 है आओगी, कोई सी बीमारी का स्कूल दाम बढ़ेगी, कोई बात रहा क्या रखेगा अति भी मानना है, अरे बैठे भी मानना है कि मैं शायद बीमारी है। लोगों बुखार था, बुखार का नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड कर गए हैं, मतलब अपना समझ में नहीं आना। आराम तो भाई देखो आपसदारी में आए हाँ और पैर पकड़ा भाई किसी एक बार में समझ 2 बार में समझ लो, 2 बार में नहीं और 3 बार, क्योंकि लड़ाई तो शुरू करी थी हमने, आपा ने करी थी हमने, नहीं आपा ने, डॉक्टर साहब है विकास भाई ने आपा लड़ाई शुरू करी थी फसल नस्ल की। मैं तो एक बात कह दूं भाई, ठीक है आपने फसल बचा ली, जमीन बचा ली, लेकिन के किला ना लाओगे भाई, जब बाकी नहीं बचे किला करांगे के, जब बाकी कहे तो के छोटे 3 आदमी की जिम्मेवारी समाज में बालक बचाने की। पहले तो बूढ़े लगे थी ये कौन सा काम रखता वो नो मिला मेरे बिना तनखा काम सा जाएगा कुकर पाना नहीं थी बिना पिल्सन, अरे बूढ़े पिल्सन हत तेरे भाई, ये बूढ़े पिल्सन हत है
ब्लैक पेंशन को मिलती जाता लुआएगी पर कल लुआएगी बाबू आ गए इनकी पेंशन ले दिया बापा ने तनखा ले दिया अपना बताओ मैं किसी ले तो पढ़ते होने की भी बेचारे पेंशन खतरा के ये जो मार है सारा समाज में रहे फिर नरवाना में छोरा मरा पड़ा 24 साल का और हमें सदा ना ला रहे डेड बॉडी अस्पताल में और लाइन लग रही बड़का की 18-20 साल की सुई के खातर अरे मैं छोरा मर गया बराबर मैं 1 घंटा मर गई हूँ बड़को लगा के नौकरी को लगना दुआई लगा कर नौकरी लग गई अरे माँ बाप रहे ये बात नौकरी खातर में देगी ये बात तो बताओ क्या लाने लग रहे हो एक के बाद तो क्या तनख्वाह बंद हो जाएगी नौकरी लगा के राशन नहीं पाओगा क्या कोई दुआई नहीं की वजह है हम एक बात तो ज्यादा अक्सर बताओगे 3 आदमी हैं अपनी जिम्मेवारी छोड़ के भाई 3 आदमी हैं समाज में जो सबसे मरकी मन तो सेहता में आके मेरा पटिया अड़ा तो अक्सर 15 साल तक पटे काम करवाए का 15 साल तो ऊपर बढ़ता सारे करवाए गया काम काम है कोई बात नहीं भाई 3 आदमी हैं तुम्हारी किसकी थी तुम्हारी समाज बचाने की सबसे पहले तुम्हारी चलो अगली बात कोई बात कोई देखो क्या बात है देखो जितनी ले वो भी हमारा दुश्मन नहीं है ईसा भी उसका है बस कई बार तो देखने में आया 10 में तो एक आदमी समस्या आने लग रही समस्या जरूर आने लग रही है किसी का ऐसी समस्या है जो बोलता ही नहीं बोलो तो गन छोड़ दिया क्यों हमारा तो काम हम तो रोज के 20-400 व्हाट्सएप आओगी मेरा यह होगी मेरा होगी कुछ तो बीमारी सी आएगी जो सी समाज में कहने तो बंद रहा लेकिन मैं कहूंगा फिर भी जो बच गए जिसकी लेडी से समस्या नहीं हो इसका परमात्मा हाथ जोड़ के भाई मैं आई तो बच गया लेकिन पढ़ना घटता लोगो इन पे तो 2 आई हैं 8 तो आई इधर ही है और अगला जो कह रहा अगला नंबर चिपका मैं तो एक बात नहीं बताऊं 3 आदमी अपना काम करते हैं समाज में तो ये काम नहीं होना था लोगों सबसे पहला तो काम था माँ का उस माँ का जो बालक खतर पर जैन ले भी ले जैन दे भी दे उस माँ का जो भाई अपना बालक ने 18 साल का 20 साल करके युद्ध में तो देखी थी लड़ाई में तो बेटा उल्टा ना ये चले ला गया लेकिन 18 साल का बालक ने पैर उसके डॉक्टर दिन दी मांग पहली बेटे अगर नौकरी लग रही बेटा तो पहले उतनी नूती पूछा अरे ये है तो कोई जुआरी तो ले फिर दूसरी जुआरी बाप की भाई जो मेरा वर्गा जो सानू का गाबरू हूं उसका बाप का कुकर लागे भाई तेरे तो पूछा मैं ना उसका बाप ना उसका बेटा ना को टोका बोलता कोर्ट में भी आ रहा हूं उसकी टोकागा जिस बालक का बाप मर्द अनाथ कम है उसका बालक बेटा गाड़े गाड़े भाई अनाथ हो गए तारे बालक अरे मास्टर ने पूछन तो मास्टर भाई केस होता है तेरे बुलाए बुलाने दो किने डरता है बाप का लाए जी पूछन डरता है और तीसरा रोल भाई शिक्षक का जब देश में सबसे बुरा दौर चल रहा था जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया उसने देश की दशा देखी और जब देखी देश का नाश होने लग रहा है उसने एक आदमी तैयार किया चंद्रगुप्त और जब चंद्रगुप्त ने इस देश पर शासन कराया तो आज तक का सबसे अच्छा शासन माना गया लेकिन मास्टर ने चंद्रगुप्त की भाई तो बैठा हुआ पूरा मैं एनजीओ किसी ने तनखा खातर बड़ा करवा दिए किसी ने स्कूल चलाकर बड़ा करवा दिए और उन्होंने पूछा जो आया भाई किस बात का क्यों ला दिया भाई क्यों ला दिया क्योंकि भाई मेरे तो स्कूल में तो फोन आया बोला जी क्या करना है मम्मा ने क्या करना है मन तो बात करके दे दिया तेरा छोरा है उसका बाप हो गया किसी गुरुकुल में बात में भेजा करते आचार्य उसका बाप होया करता मना मेरा बाल स्कूल में दे दिया तो मास्टर उसका माँ बाप है उस माँ बाप उस बालक की क्या वैल्यू सिर्फ पीछे तक होती अगर मैंने इसका नहीं लुवाई तो मैं नौकरी जाऊंगा या मेरा स्कूल बंद होगा मत तेरा बालक है भाई छानबीन करे कौन है क्यों दान लग रहे हैं अरे इसी बीमारी होया करे कि दो तक कर लिहाज दे सरकार तक कर लिहाज देना इसको बीमारी सुनी गया आज तक इतने लिहाज लेना आपके लिए लिहाज है इतनी बड़ी चीजों की क्या भाई लोगों को समझना पड़ेगा नहीं तो आने वाली पीढ़ी नू कहेगी साथ हमारे किले भी होंगे हमारी जान बचते जान भी बचते हैं आज देख कर समझ लियो ज्यादा नक्शा बताओगे जो कानूनी दावा पे इंसान क्यों नहीं लुआनी क्यों लुआनी यार समझते जाइयो भाई और समझने बाद से जिम्मेवारी अपनी तय करियो 10-20 अपनी कमेटी बनाइयो जो किसान आंदोलन लगा था नू अपने यू इस मार्ग का आना पड़ेगा ये दूसरा कोई राह नहीं कोई गलत बात निकलेगी हो तो आदों का माफ
अपलोड करेंगे नहीं देवेंद्र बुलारा पहुंचेगा। सिरसा गांव के मेरे बुजुर्गों, शेर करते नौजवान हुए साथियों, सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, सबको नमस्ते। सुशील भाई ने आपको बताया शेयर कर दम किधर है? कि ये जो बुखार है जो आना ही आना है, ये मार्च के बाद चालू होगा इसका खेल, और इसको सरकार अपना एक नया वेरिएंट बता सकती है। नु कह सका है जो पहले भी के होया, अगर किसी दवाई की वजह से किसी के साइड इफेक्ट हो गए तो सरकार ने नु कह दिया बोला भाई एक नया वेरिएंट आ गया। यो खेल समझने की बात है। जो भी इंसान अपने गांव राम ने छोड़ के बॉर्डर पे गया था, या जिसने वहां का मंजर देखा गौर से, वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज थी के ठीक? हाँ, दिल्ली वाले किसान आंदोलन में ये तो नहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग। एक रैली में 12-15 आदमी पड़ा करते, सफाई भी नहीं होया करे थी, कोई न्यू भी नहीं, कोई घना साफ सुथरा रहता और जमानू लोग एक दूसरे को करते हो। टाइम लग गया नहा लिए, टाइम लग गया खा लिए, टाइम लग गया जिसे अपना जिसा टाइम कटा सोसाइटी में खा लिया। कोई फालतू ध्यान नहीं, किसी का अगर बुखार सुखार कुछ हो भी गया तो अपना देसी इलाज करा, किसी ने फालतू डॉक्टर में पढ़ा भी नहीं, है ना, कोई डॉक्टर नजदीक नहीं आया। उसे बॉर्डर के दिल्ली के बॉर्डर तक तो आप उरले तो बैठे थे कभी आराम थे, ना किसी डॉक्टर की हिम्मत, ना किसी वायरस की हिम्मत, ना किसी बीमारी की हिम्मत। और उस बॉर्डर तक पर लेकर ना सारे मुंह जोड़ा पड़े, सारे बीमार पड़े, सारे डरे पड़े, सारे दहशत में पड़े। ईशा क्यों करो यार? या अप्रैल वाली कहानी जब आपने देखा कि अप्रैल में ममता बनर्जी वाला जो चुनाव था बंगाल वाला, वो निपटा के आईसीएमआर ने एक प्रोटोकॉल जारी करा सारे डॉक्टर से, होम्योपैथी वाले, नेचुरोपैथी वाले, आयुर्वेद वाले सारे डॉक्टर ने न्यू कहा बचाई कह कोई अगला कुछ हो गया ना तो अपनी पद्धति से इलाज नहीं करना है। अब न बताइयो, अब थारा टेस्ट करके बताओगे तारे के बीमारी है, और WHO ने कह रखा है कि न्यूए करना है टेस्ट, जबकि उस टेस्ट ने बनाने वाला डॉक्टर मोलिस बहुत पहले ये कह चुका है कि भाई मेरे टेस्ट से किसी बीमारी का पता नहीं चलता। फिर यह समझ में आया कि भैया जो इस बीमारी का खेल था, जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा था, इसकी शुरुआत मार्च में हुई थी जब लॉकडाउन लग गया, या फिर उस तक किसी नौजवान साथी को यहाँ इवेंट 201 के बारे में मालूम है भाई दोस्तों? किसी ने बेरा है? नाम है इवेंट 201। स्टूडेंट ले आज का मेरा नहीं ना, मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इसलिए था, इतना था कि जो गांव का आदमी गांव छोड़ के कदे गया नहीं, जिसने अपनी खबर भी अपना जब चैनल भी खोला है तो देसी खबर वाला खोला है, हरियाणा के चाल रहा वो देखना, बाकी स्थिति कराओ दुनियादारी। आप पूरे भारत की खबरों का भी जायजा नहीं लेते। उस आदमी ने के मतलब है दुनियादारी में, और अमेरिका में के चल रहा, कनाडा में के चल रहा। सितंबर 2019 में यानी कि यह बीमारी का लॉकडाउन लगने तक 6 महीने पहले अमेरिका के अंदर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर एक इवेंट हुआ था। जितने नौजवान साथी इंटरनेट पर बैठे हैं, इन साथियों के लिए बोल रहा हूं ये शब्द में, ताकि आप जाके हमारे जनता सरकार मोर्चा वाले उस पेज पे, या मेरा देवेंद्र बुलारा वाली आईडी पे, या फिर विकास शोरान वाली आईडी पे देख लो जाके ने।
कि भाई यो कौन सा शब्द बोला था मैंने, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, उसने, और खाली अगर इवेंट 201 सर्च करोगे ना अगर अपने सर्च इंजन पे जाकर इंटरनेट पे, तो उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। उस जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जो इवेंट 201 हुआ, इवेंट 201 बोलते हैं उसको, वो क्या था? वो था कि बिल गेट्स का नाम किस किसने सुन रखा है? आज भाइयों जिसने बिल गेट्स का नाम सुन रखा हो, जो वो खटखट टोल पे हमारी कमेटी वाले सतबीर पहलवान है, मैंने कहा अगला बोला तारा नाम तो समझ में नहीं आया, पर दो चीज समझ में आई, एक बिल और एक गेट। बोला समझ में आए पाचा बिल ना पूछ जाएंगे, गेट ना पढ़ जाएंगे। बिल गेट्स की एक संस्था है मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन, जिसको भारत सरकार ने 2015 में, जनवरी 2015 में, यानी कि अपनी सरकार बनने के 6 महीने बाद मोदी साहब ने पद्म भूषण का पुरस्कार दिया था। उस संस्था ने एक आयोजन किया कि भाई आने वाले टाइम में दुनिया के अंदर एक महामारी आने वाली है, उस महामारी से बचने के लिए कौन से देश को क्या क्या रोल अदा करने हैं, टेस्ट कैसे करने हैं, मौत होती है तो उनको कैसे संभालना है, मीडिया को कैसे मैनेज करना है, लोगों के लिए लॉकडाउन कैसे लगाना है, इस पूरे पे चर्चा हुई थी। वह चर्चा इंटरनेट पे पड़ी है, या मैं अपने गुरुत्वपूर्ण बना रहा बात, इंटरनेट पे पड़ी है। क्योंकि जो ये बातें मैं बताऊंगा, अगर मैं थोड़े से शब्दों का चयन कड़ा कर दूंगा, असली बात मुंह तक कह दूंगा ना, तो हमारा अकाउंट 30-30 दिन के लिए बंद करते हैं। क्योंकि अगर हमारा अकाउंट, हमारा सोशल मीडिया पर आपने उस टाइम पे देखा कितना बवाल मचा था, जो जब गिरफ्तारी हुई अपनी चंडीगढ़ में, आप ई बचा के तो कोई वीडियो मिले को नहीं आपने, क्योंकि उसके अंदर वो सच्चाइयां हैं जो आप तक को पहुंचने नहीं देना चाहते। इसीलिए मीडिया को उन्हीं लोगों ने खरीद लिया जिन लोगों ने किसानों के लिए ये 3 कानून बनाए थे। मीडिया को वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं जिन्होंने वो 3 कानून बनाए थे। तो आप तक खबर जाने का जो रास्ता है टेलीविजन, वो नहीं जाएगा। रह गया भी फेसबुक और यूट्यूब। फेसबुक आड़ा यो मार्क जुकरबर्ग, और यूट्यूब आड़ा जो सा सुंदर पिचई जो उसका सीईओ है, ये दोनों के दोनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मेंबर हैं। और वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आज के टाइम पे यूनाइटेड नेशंस का एजेंडा 21, जिसको अब उन्होंने नाम दे दिया एजेंडा 2030, जो उसको मैनेज कर रहा है, जिसको टेक ओवर कर लिया है। अब यह बात इतनी बड़ी है तो गांव के भोले आदमी को समझ में आओगी है? ये नाम मेरे को नहीं याद समझ में आवे, ना जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी याद आवे, ना आपके एजेंडा 21 समझ में आवे, ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समझ में आवे, ना आपके समझ में आवे कि ये जो ग्लोबल लेवल पे पूरी दुनिया के अंदर जो ये पूरा खेल चल रहा है, इसके रचयिता कौन लोग हैं? इसके रचयिताओं में सबसे ऊपर वो लोग हैं जो फॉर्च्यून 500 कंपनियों के मालिक हैं, जिनको फॉर्च्यून 500 बोलते हैं। फॉर्च्यून 500 का नाम तो सुना होगा। फॉर्च्यून 500 है दुनिया की सबसे ताकतवर 500 कंपनियां, 500 ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा पैसे के, ताकत के, कंपनियों के, जमीनों के मालिक हैं। वो ये कहते हैं कि जब सारी दुनिया को पैसा हम दे रहे हैं तो दुनिया हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती? जुकर घर में जो पैसा कमावे, मान ले आदमी घर नौकरी लाग रहा है और घर वाली नौकरी नहीं लाग रही है, तो वो न्यू चाह होगा भाई सारी बात मेरे हिसाब तो है। और घर वाली भी नौकरी लाग रही है तो घर वाली फिर सोच चल रहा है मेरे तो पूछ के क्यों नहीं हुआ है। अच्छा घर वाली लाग रही और घर वाला ना करता हो, बेरोजगार हो, तो फिर घर वाली भी सोचा मेरे हिसाब तक काम हुआ है, क्यों कमा के मैं देन लाग रही करना है। तो जो आदमी कमा के देता है किसी को, वो ये सोचता है कि मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। अब यूनाइटेड नेशंस के जिस प्रोग्राम को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ले लिया, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए उस एजेंडे का नाम दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नाम भारी है लेकिन समझ लो एक नाम दे दिया, जिनका नाम समझ लो, टेंशन नहीं लेनी, याद रखने की जरूरत नहीं है, बात समझ में आओगी आपके जो मैं बात बताऊंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत वो लोग क्या कहते हैं, देसी भाषा में बताऊं, वो यूं कहे कि यार धरती मरन लाग रही है, आदमी की बात नहीं हो रही, धरती मरन लाग रही है, धरती के ऊपर पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया, प्रदूषण, पानी वाला प्रदूषण भी, ध्वनि वाला प्रदूषण भी, और जो हवा वाला है यो प्रदूषण भी, हवा जहरीली होगी, वो ऐसा बता रहे हैं।
फिर वह न्यू कहे कि हवा का जहरीली होने की वजह से, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से पूरी दुनिया के तापमान जो है वो बढ़ गया, धरती का तापमान, उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलने लग गए, तो धरती में मानवता के लिए खतरा पैदा हो गया। तो अपन है कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जन बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बोलते हैं वो लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में जाने से रोकना होगा। फिर उनसे किसी ने पूछ लिया भाई वह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह लिकड़े कितना है, वह आवे कितना है, तो वह न्यू कहे कि जो सी हवा में तो ऑक्सीजन है वह तो ले लिया हाँ पा, और कार्बन डाइऑक्साइड छोटा हाँ, तो वह न्यू कहे कि एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आदमी और डांगर छोटा है। तो वह न्यू कहे कि तो वह न्यू कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जानते रो करता पहले हम, फिर वह न्यू कहे मुंह ढक लो, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड आपको ले जाओ। वो मारती छिंका ला दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह दुनिया के लिए खतरा है। तो उन्होंने देखा कि कितने का आदमी है तुमसे ले हुए हैं, उन्हें देखा न्यू तो क्लियर बेराना लग गए। तो उन्होंने सोनिया गांधी को बोला कि भाई, क्योंकि कई लोग अगर सोच रहे हैं कि इस सरकार की बात कर रहा हूं मैं, इसमें सारे खिलाड़ी शामिल हैं। इसकी शुरुआत करने वाली सोनिया गांधी थी। जो चल रहा है, एक मॉडल चालू होया था पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो मालिक है वो कौन है, मेरा है, वो है बिल गेट्स। उस बिल गेट्स ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जिस टाइम प्रधानमंत्री होया करते, उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन ने भारत के अंदर पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कार्यप्रणाली शुरू करी, जिसका मकसद था भारत की स्वास्थ्य सेवाओं और अपनी सरकारी सेवाओं में प्राइवेट कंपनियों को एस्टैब्लिश करना, उनको स्थापित करना। आज जो भी यहां बैठा हुआ आदमी सरकारी नौकरी में है, या जिसके घर में सरकारी नौकर है, या जिसका सरकारी दफ्तरों में जाने का वास्ता पड़ता है, तो छोटे दफ्तर से लेकर के और सेक्रेटरीट तक चले जाओगे, आपकी जनगणना, आपके सारे काम, आपका रिकॉर्ड, आपके सारे यानी लाइसेंस बनाने से लेकर के आपके बैंकिंग सिस्टम तक प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जा चुका है। आधे से ज्यादा सिस्टम, सारे काम प्राइवेट कंपनियों को ठेके पे दिए जा चुके हैं। यहां तक कि सबसे सेंसिटिव जानकारी पासपोर्ट की, हमारे फिंगरप्रिंट की, जो कि हमारे आधार कार्ड में इस्तेमाल होता है, वो भी प्राइवेट कंपनियों के पास उसका डेटा है, नंदन नीलकेणी के पास। और इसकी शुरुआत करने वाली थी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार ने चालू कर दिया, बीजेपी विरोध करा करती। उस टाइम के सुषमा स्वराज के, अरुण जेटली के, राजनाथ सिंह के भाषण देख लो, नरेंद्र मोदी के भाषण देख लो। नरेंद्र मोदी उस टाइम क्या करता, आधार कार्ड की सेंसिटिव जानकारी, समाज के लोगों की सेंसिटिव जानकारी प्राइवेट कंपनी को नहीं देनी चाहिए। जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनते ही अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाया। अरुण जेटली के वित्त मंत्री बनते ही नंदन नीलकेणी से उसकी मुलाकात हुई, और मुलाकात के कुछ चंद घंटों के बाद अरुण जेटली ने मीडिया के सामने आकर कहा कि हम पूरे भारतवर्ष में आधार कार्ड को कंपलसरी कर रहे हैं, अनिवार्य है। अब आपकी हर चीज के अंदर आधार कार्ड को इस तरीके से घुसा दिया कि आप अगर आधार कार्ड से सिम कार्ड लेते हो मोबाइल का, तो वो गेल की गेल एक्टिवेट हो जाओगा। अगर आप उसको अपने वोटर कार्ड से या ड्राइविंग लाइसेंस से लेओगे तो 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता लगेगा। आदमी ने सोचा छोटा नहीं यार, आधार कार्ड दे दे। आपको ये नहीं पता आपके आधार कार्ड के साथ जुड़ी जितनी जानकारियां उसके अंदर हैं, पूरे परिवार का ब्यौरा, आपकी आमदनी का खर्चे का ब्यौरा, मोबाइल का ब्यौरा, आपके बिजली का बिल, आपके पासपोर्ट की जानकारी, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी, आपसे जुड़ी हर सेंसिटिव जानकारी उसके अंदर है, जहां जहां आपने आधार कार्ड दे रखा है। अब ये बात हमारे समझ में तो बाहर आ जाए, हमारे समझ में कौन है ना, क्योंकि हमने तो ये पता ही नहीं कि इस जानकारी का गलत उपयोग कैसे होता है।
इस जानकारी का गलत उपयोग होता है, जैसे 2014 के अंदर हुआ। 2014 में सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये जानकारी इकट्ठा करती हैं कि गांव राम सोच क्यों कर रहा है, वो किस तरफ सोच रहा है। गांव में कितने तो इसे हैं जिनसे दाने दाने पे रोटी के लिए मतलब भिखमंगे लेवल पे लिया दिए सरकार ने, यानी कितने लोग इसे बना दिए जिनसे अनाज खातर सरकार के आगे जोड़ा ठा के खड़े रहे हैं। कितने इसे हैं जो नौकरी खातर पागल हो रहे हैं, कितने इसे हैं जिनसे जमींदार कितने दुखी है, कितने कौन सी पार्टी के जुड़ रहे हैं। भगत भी तो बहुत है ना, हर एक पार्टी के अपने गुर्गे बैठे हैं सरकार गामा में, मतलब उनको हम लोग दलाल बोलते हैं। क्यों सेटिंग करा करें, वही सारे का पाया करें। नेताजी तो मिलवान में भी सब ताक गए, थाने में भी फोन कराने में भी वही आ गए। भाई कोई बुरा ना मानियो, जब कोई बैठा हो पर वो हुआ है, देखो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, वो नेताओं ने इसीलिए पकाए होते हैं बेसिकली। उनका काम में यो है कि लोगों ने ऐसा लग गया, गांव के लोगों ने जो बोले आदमी है कि हमारी तो सुनाई होती नहीं, बस यो ही करेगा हमारा तो बेड़ा पार है जी। ठेकिया भी उनके हिस्से हुए हैं, थाने में जब 50,000 दुआ हो तो 10-20 हजार उन्हें भी मिला है। तो यो जो खेल है यो हमारे समझ में कौन आवे, लेकिन हमारी जानकारियां जो अपने आधार कार्ड के साथ जुड़ी हैं वो सरकार इकट्ठा कर लेती है। सरकार क्या मतलब प्राइवेट कंपनियां, और प्राइवेट कंपनियां फिर उनको बेचती है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने वाले लोगों को फिर वो बेचती है, ताकि आपके लिए भाषण तैयार किए जा सके। आपको वही बोला जाएगा जो आप सुनना चाहते हो। जो आप जैसे आप ताशा में बैठो हो, जिस जोड़ पे जाके बैठो हो, जिस आप मंडलिया में बैठो हो, बैठका में बैठो हो, चौपाड़ में बैठो हो, तो वही बात सारी जगह चलती रहे। तो फिर इनके गुर्गे उड़ा के उन 5-7 आदमियों के बीच में वही सुन ली छोड़ जावे हैं, फिर वहां 7:30 बदल कर अपन उस पर वही बात बोलने जावे हैं। आप देख लो वही 4 लाइन बोलेंगे। इस बीमारी की तरफदारी करने वाले और सरकार की तरफदारी करने वाले 4-5 लाइन बोल रहे हैं। पहली बात, जिनके मरे उन्हें पूछियो, तुम तो कहो हो फर्जीवाड़ा, जिनके मरे उन्हें पूछियो। सारे चल तापन मान लिया भाई, ईसा कह दिया करें भारत में नहीं हो रहा, यू सारी दुनिया में हो रहा है। मान लिया तो मोदी कर रहा होगा भाई, थोड़ा कौन कर रहा है? हाँ करांगे उसमें, बोला भाई पूरे दुनिया में हो रहा है। फिर कहेंगे अब बोला भाई इतने लोग मरे ये था, जे सारी बात बता दें, सारा खेल समझा दें, फिर कहा भाई बात तो तेरी ठीक है पर कुछ तो है जी। इससे न्यारा इस सरकार की तरफदारी करने वाला कि इस बीमारी की तरफदारी करने वाला पर कुछ नहीं रिश्ता है। लेकिन फिर हमारा न्यू समझ मान लगी भाई इन लोगों ने समझावा के ऊपर समझाना जरूरी क्यों है। पहली बात तो यह समझ लो समझाना जरूरी क्यों है, समझना समझाना। हमने यू खेल समझ में आया, ज्यादा तो समझ में आया था इस बीमारी के, इस लॉकडाउन के शुरू होने के बाद। लोग तो उस टाइम पे टेलीविजन देखा करते दिन रात। मेरे घर में टेलीविजन कौन था, और मेरे ख्याल से तेरा भी कोनी, मैंने देखा अपने घर में कोनी है। तो जिन जिन का यह बात समझ में आ रही, मैंने एक चीज समझ में आई कि उनके घर में टेलीविजन कोनी। तो टेलीविजन नहीं है तो या तो वो समाज से में बात कर रहे हैं, या फिर वो कमेंट में इसी चीज पर है जो टेलीविजन में नहीं आती। तो मैंने इस पोलियो तक कितने बड़का का नुकसान होया और उसकी जो दवाई दी उससे कितने का नुकसान होया, फिर समझ में आया कि असली कहानी तो यह है कि आप तक असली जानकारी आने नहीं देती सरकार। अब आप बता दो अपने गांव में अपन मान के चाल पड़ा 50% लोगों ने, आप मान की चाल पड़ा, मेरा नहीं 50 की 60 की 80 की जितने की भी हुई होगी, मान लो अपन ये मान लिया कि 50% लोगों ने दोनों खुराक ले रखी है, अपन मान लिया। तो मन पूरा यकीन है कि जय अपने गांव